हेलो। वेलकम टू बीएड क्लास विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी टॉपिक के बारे में। पर्सनैलिटी को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस इंसान की कैसी पर्सनैलिटी है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब उसके लिए कुछ मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. इट इज़ ग्रोइंग एंड डायनामिक थिंग. पर्सनैलिटी traits which are constantly changing or growing cannot be measured quantitatively as we measure height or weight. देखिए, पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। आप जैसे किसी की हाइट नाप रहे हो, किसी का वेट नाप रहे हो, तो सिंपल कह रहे हैं ना, अक्षरों का नंबरों का खेल है, वो नहीं है पर्सनैलिटी। अगर आपने बाहर से किसी को देख लिया, वो पर्सनैलिटी नहीं होती। जैसे हमने पहले पढ़ा है पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप्स है, वैसे इट इज़ ग्रोइंग एंड डायनेमिक थिंग, ये बढ़ती रहती है और डायनेमिक थिंग है, चेंज भी होते रहते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेड्स विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कंटिन्यूस चेंज होते रहते, ग्रो होते। वो क्वांटिटी के हिसाब से मेज़र नहीं कर सकते हम उसको, क्वालिटी के हिसाब से भी हमें उसे मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में, इसके जो जो मेथड्स हैं वो सब पढ़ेंगे अच्छे से। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपको जो भी कमियां लग रही है इस वीडियो में या आगे पहले आपने जो भी क्लासेस ली है, अगर आपको कुछ लगता है, डाउट है, या मैं फास्ट पढ़ाती हूँ थोड़ा या स्लो पढ़ाती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यस, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्सेसिंग पर्सनैलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. अब पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए ये 5 कैटेगरीज है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. इसमें सबसे पहला आता है सब्जेक्टिव मेथड, फिर आता है ऑब्जेक्टिव मेथड, फिर प्रोजेक्टिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड और फिजिकल टेस्ट. ठीक है, फिजिकल टेस्ट इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिजिकल टेस्ट में तो अगर हम फिजिकली किसी की जांच करते हैं बाहरी रूप से, तो वो फिजिकल टेस्ट हो गया हमारा नॉर्मली. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव और साइको एनालिटिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. सी टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी आपके सी टेट आने वाला ही है, तो आप प्रिपरेशन तो चल रही होगी आपके अच्छे से, तो आपको ये वीडियो देखिए, आपको जो भी डाउट है ज़रूर पूछिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्टिव मेथड. सब्जेक्टिव मेथड को हिंदी में बोलते हैं हम, ये वे सब्जेक्टिव मेथड को हम बोलते हैं, इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं अप्रक्षेपी विधि. अप्रक्षेपी मतलब जिसमें डायरेक्टली इंसान अपने बारे में जो भी बताता है वो डायरेक्ट है, मतलब जो भी वो बोल रहा है अपने बारे में हम उसको मान लेते हैं. ठीक है, और इसके बाद जो आता है प्रोजेक्शन मेथड, उसको बोलते हैं प्रक्षेपी विधि. तो हम पहले ये पढ़ रहे हैं, मैं इसको हिंदी में बता रही हूँ. अप्रक्षेपी विधि बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड को. तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्टिव मेथड्स आर दोज इन विच द इंडिविजुअल इज परमिटेड टू डिस्क्लोज व्हाट ही नोज अबाउट हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. वो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल होता है, अगर हम उसको कुछ भी पूछ रहे हो, डायरेक्ट अपने बारे में बता देता है. अबाउट हिमसेल्फ खुल के बताता है. दे आर बेस्ड ऑन व्हाट द सब्जेक्ट हिमसेल्फ हैज़ टू से अबाउट हिज ट्रेड्स, एटीट्यूड, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एम्स, नीड्स एंड इंटरेस्ट. जो उसको बताना है अपने बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने एम्स के बारे में, लक्ष्य के बारे में, अपनी इच्छाएं, इंटरेस्ट के बारे में, वो डायरेक्टली हमें बता सकता है. इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, इसके टाइप्स है सब्जेक्टिव मेथड के. इसमें पहला आता है ऑटोबायोग्राफी. अपनी बारे में आत्मकथा विधि, जिसको बोलते हैं आत्मकथा विधि. ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा विधि, अपने बारे में बताना. सेकेंड है द केस हिस्ट्री मेथड. थर्ड आता है इंटरव्यू मेथड. और फोर्थ आता है क्वेश्चनरी और इन्वेंट्री मेथड. ऑटोबायोग्राफी में मैं इनको हिंदी में शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी. ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में वो खुद लिखता है. जैसे आपने देखा होगा कई फेमस पर्सनैलिटीज़ है, वो अपने बारे में लिखती है अपने ऑटोबायोग्राफी. ए से मतलब अपना, और अपने बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी. तो जो पर्सनैलिटीज़ अपने बारे में लिखती है, वो अपने बारे में सब कुछ बता रही है, अपने इंटरेस्ट, विचार, जो भी उनकी थिंकिंग है वर्ल्ड को लेके, अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं जो भी, वो लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी. सेकंड आता है केस हिस्ट्री मेथड. इसमें जिस भी पर्सन का उसका पूरा केस जाना जाता है, उस केस हिस्ट्री मेथड, उससे कई लोगों से भी पूछा जाता है, उससे डायरेक्टली भी पूछा जाता है. थर्ड आता है इंटरव्यू के माध्यम से किसी से पूछा जाता है. और फोर्थ आता है क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन टाइप करके उसको बोल दिया जाता है, इनके आंसर्स बताओ. तो ये, इनसे हम पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी कैसी पर्सनैलिटी है. तो सबसे पहले मेथड आता है इसमें ऑटोबायोग्राफी. इसको बोलते हैं आत्मकथा विधि भी बोलते हैं, अंतर्दर्शन विधि, खुद के बारे में दर्शन होना, जानना.
ठीक है। इसको सबसे पहले इसको दिया किसने था ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं बता देती हूँ। विलियम वुड ने और उनके शिष्य थे टीचनर, उन दोनों ने इसको ऑटोबायोग्राफी को बताया था। प्रवर्तक थे इनके, कौन थे? विलियम वुड और उनके शिष्य टीचनर। तो देखिए, ऑटोबायोग्राफी इज ए नरेशन बाय द इंडिविजुअल, खुद के बारे में नरेट करता है, बताता है, गिवन इधर फ्रीली और अकॉर्डिंग टू सर्टेन सब्जेक्ट हेडिंग्स प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। अगर किसी ने उसको बोला है कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, तो या तो वो अपने बारे में खुल के बताएगा, या जो जिसने बोला है उसके हिसाब से वो बताएगा। जैसे किसी ने बोला अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए और इसमें आप अपने बारे में ये बताइए कि आपने करियर की शुरुआत कैसे की, क्या किया, तो वो करियर से स्टार्ट होकर बताएगा। अगर कोई बोलेगा आप अपने ऑटोबायोग्राफी में स्कूलिंग से लेके पूरा अपनी लाइफ का आगे तक बताइए, तो वो पूरा बताएगा। तो एग्जामिनर जो उसको बोल रहा है उसके हिसाब से वो लिखता है ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए, इज ए नरेशन बाय द इंडिविजुअल गिवन इधर फ्रीली और अकॉर्डिंग टू सर्टेन सब्जेक्ट हेडिंग्स प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट लाइफ, अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताता है। ऑफिस प्रेजेंट टेंस, जो उसके आज के लक्ष्य हैं, पर्पस, इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स के बारे में बताता है। द डिसएडवांटेज इज दैट, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, कमी भी है। वॉट द सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिज लाइफ इज दैट पार्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस विच ही इज़ विलिंग टू रिवेल। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी बात बताए, कौन सी नहीं बताए, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। आपने किसी को बोला अपने ऑटोबायोग्राफी लिखो, तो वो उसके पॉजिटिव पार्ट ही बताएगा, हो सकता है वो नेगेटिव नहीं बताए, हो सकता है वो कुछ नेगेटिव बताए कुछ पॉजिटिव बताए। तो ये सब चीज़ें ऑटोबायोग्राफी में होती है, तो ये डिसएडवांटेज भी हो गया। ठीक है। सेकंड आता है द केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं हम व्यक्ति इतिहास विधि। जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा ये जानबूझ के वर्ड्स बताती हूँ ताकि उनको हिंदी में समझ में आए। द केस हिस्ट्री मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि, इसको जीवन वृत्त विधि भी कहते हैं। ठीक है। इसको किसने दिया था? टाइडमैन ने दिया था। किसने दिया था? आप अच्छे से याद रखना, टाइडमैन ने। द केस The case study technique gives information about the individual's parents and grandparents, his home background, his medical history, his educational career, his friendships, his marital life, his profession and others. अब केस हिस्ट्री में कि तो पूरा केस जाना जाता है। जैसे होता है ना, आप देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या कहीं आपने आसपास कोई केस लड़ता है कोर्ट में जाके, तो उसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, पूरा केस डिटेल में पढ़ते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्या हुआ, केस कैसे चला। तो वैसे केस हिस्ट्री में होता है एक पर्सन के पूरे लाइफ के बारे में जाना जाता है। उसके पेरेंट्स क्या कौन है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, कहाँ उसका बैकग्राउंड है, होम का है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसका एजुकेशनल करियर कैसा था, उसके फ्रेंड्स कैसे थे, उसकी मैरिटल लाइफ कैसी चल रही थी, उसका प्रोफेशन क्या था, ये सब पढ़ते हैं। तो केस हिस्ट्री में पूरा ओवरऑल पर्सन का सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो केस टेक्निक्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उसका बैकग्राउंड, मेडिकल हिस्ट्री, एजुकेशन, करियर, फ्रेंडशिप, सब के बारे में। This method is more useful in understanding the personality patterns of an individual who is a problem or in maladjustment. ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो इंडिविजुअल है, या तो वो अकेले रहते हैं, उनके बारे में अगर कोई अकेला है, साइकोलॉजी वीक है, या वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, माल एडजस्टेड है, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो अगर ऐसा कोई पर्सन आता है तो हम उसके पूरे केस हिस्ट्री मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, तब जाके हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये था हमारा केस हिस्ट्री मेथड। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति इतिहास विधि भी बोलते हैं, और इसको टाइडमैन ने दिया था, बताया था इसके बारे में। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड और साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, ये पढ़ेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।